अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस है। हमने स्टैटिक प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेंट्रल डोगमा है उसके अंदर हमने रेप्लिकेशन की बात पढ़ी थी कि जो हमारा डीएनए से डीएनए बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं उसके अंदर की जो हमारा डीएनए अगर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन हमारी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे डीएनए है, जो हमारा क्या है डीएनए है वो हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, mRNA के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस का हमने प्रो स्टार्ट करना हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो हमारी यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब हमें ये पता होना चाहिए प्रोमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, हमारा टर्मिनेटर क्या होता है। अब जो हमारा प्रोमोटर रीजन होता है ये लगा लो कि ये हमारा क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। इसके अंदर हमें पता लगाना कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है वो हमारी कौन सी है। अगर हम प्रोमोटर रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करें जो हमारा बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। और ये लास्ट वाला जो हमारा पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों कहाँ होते हैं, हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीनों की जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो हमारी यूनिट्स हैं वो हमारी कौन सी, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रोमोटर क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पार्ट में जहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्रोमोटर रीजन में क्या होता है, जो हमारा इंजाइम्स होते हैं वो बाइंड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का होता है जहाँ से हमारा आरएनए बन के तैयार होता है, वो जहाँ पे हमारी प्रोसेस का क्या हो जाता है, एंड होता है। ये हमारी तीनों क्या है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। और इसी के अंदर जो हमारा 3 to 5 ये वाला स्टैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। पता होना चाहिए टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है, जो बॉडी स्टैंड है वो वाला कौन सा होता है। जो हमारा 3 to 5 है उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। जो हमारा 5 to 3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ये हमारा जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है इसी के अंदर हमारी सारी बातें हैं, जो इस प्रोसेस के अंदर हमारी आने वाली सारी बातें ये लिखी हुई है। जो हमारा कोडिंग स्टैंड हो गया हमारा 5 to 3 है, जो ऊपर वाला स्टैंड होता है वो कौन सा होता है, टेम्पलेट स्टैंड। जो हमारा 3 to 5 है वो कौन सा होता है, हमारा वो होता है हमारा टेम्पलेट स्टैंड। और 5 to 3 होता है वो कौन सा होता है, हमारा कोडिंग स्टैंड होता है। ये हमारी तीनों स्ट्रक्चर हमारी यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ये हमारे कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। हमें इसके बारे में पता लगे कि हमारे डीएनए के अंदर क्या क्या चीज होता है, कौन सा स्टैंड कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जो ये प्रोसेस होती है मेनली जब हमारा डीएनए एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, ऐसी क्या चीज होती है जिसके अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा थायमिन होता है, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थाइमिन। थाइमिन के प्लेस पर क्या आता है, हमारा यूरासिल आ जाता है। इसके अंदर जो हमारा जब डीएनए हमारा एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमारा थाइमिन के प्लेस पे क्या जाता है, यूरासिल। वैसे जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर हमारी 4 चीजें प्रेजेंट होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन और क्या होती है, थाइमिन। तो इसके अंदर क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमिन। ये क्या होता है कि जब एमआरएनए के अंदर ये कन्वर्ट होता है, जो हमारा थाइमिन है, थाइमिन के प्लेस पे क्या होता है, हमारा एडेनिन सेम रहता है, गुआनिन पे सेम रहता है, साइटोसिन और यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूरासिल क्या हमारा चेंज हो जाता है इस तरह पे। ठीक है, तो हमारा डीएनए सब एमआरएनए की जगह पे कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है, हमारा थाइमिन के प्लेस पे क्या जाता है, हमेशा यूरासिल हमारा क्या होता है, आ जाता है। तो इसके अंदर क्या हमारे जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो हमारे आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, सिग्मा फैक्टर यूज होता है, हमारा रो फैक्टर यूज होता है। तो अब जो प्रोसेस है हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसके अंदर हमारी 3 मेनली जो प्रोसेस होती है वो होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इनिशिएशन की। ये हमारी क्या है, इनिशिएशन प्रोसेस का हमारा क्या है, डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा प्रोमोटर रीजन होता है, आपको पता होना चाहिए प्रोमोटर क्या, प्रोमोटर जो रीजन है वो क्या है। हमने ऊपर ही बात करी थी, जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन होता है। अब ये हमारा जो प्रोमोटर रीजन है, इस प्रोमोटर रीजन के ऊपर हम क्या बाइंड करवा देंगे, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज के अंदर बाइंड होएगा तो आगे की तरफ जब मूव होएगा, धीरे धीरे जब वो आगे की तरफ मूव होएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, इस प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। मतलब कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने का जो काम जो करता है वो कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। और इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या बाइंड होता है, हमारा सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है, जो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब कि डीएनए से जब हमारा एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने में आरएनए पॉलीमरेज की कौन हेल्प करता है, हमारा सिग्मा फैक्टर जो है क्या है, हेल्प करता है। जो हमारा कौन सी रीजन में प्रेजेंट होता है, हमारा
जो हमारा प्रोमोटर रीजन है वहां पे क्या होता है हमारा प्रेजेंट होता है। अब धीरे धीरे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव होएगा, जो हमारी सेकंड प्रोसेस के अंदर हमारी बात है इनॉक्यूलेशन जो होता है, कि जैसे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव होएगा, टर्मिनल रीजन की तरफ जाता है, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर जब वो पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आरएनए की क्या हो जाएगी हमारी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारा सिग्मा फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा वहां से दूर हो जाएगा। तो दोबारा ध्यान से इनॉक्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो आरएनए इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है हमारी हो जाती है, जो हमारी कौन सी प्रोसेस है इनॉक्यूलेशन। अब जो हमारी लास्ट प्रोसेस जो है हमारा टर्मिनेशन जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो हमारे एंजाइम है हमारा आरएनए पॉलीमरेज जब हमारा टर्मिनेटिंग रीजन पे पहुंच जाता है, कौन सी रीजन पे टर्मिनेटिंग रीजन पे पहुंच जाता है, तो वहां पे हमारा एक फैक्टर प्रेजेंट होता है रो फैक्टर, जो क्या काम करता है आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है वहां से क्या करता है हटा देता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है, और जो हमारा आरएनए वो क्या होता है हमारा फॉलो हो जाता है, हमारा डीएनए से अलग हो जाता है। जो हमारा आरएनए होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो हमारा डीएनए होता है क्या होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड। दोबारा ध्यान से कि सबसे पहले इस प्रोसेस की इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होकर क्या हो जाता है हमारा प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को। उसके बाद जैसे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव होता है स्ट्रक्चर जो हमारा जीन है उसकी तरफ मूव होता चलता है, तो क्या होता है हमारा आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। आरएनए की फॉर्मेशन होने के बाद जब हमारा जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पे पहुंच जाता है टर्मिनेटिंग रीजन के ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां पे हमारा रो फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि इस प्रोसेस को क्या करता है स्लो करता है, और आरएनए पॉलीमरेज को जो हमारी डीएनए उससे क्या कर देता है अलग कर देता है, और जो हमारा आरएनए उसकी क्या हो जाती है हमारी फॉर्म हो जाती है। जो हमारा आरएनए जो हमारा अंडरस्टैंड आरएनए है जो हमारा सिंगल आरएनए वो क्या करता है हमारा फॉर्म हो जाता है हमारा डीएनए से। ये तो हमारी प्रोसेस है, ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रो फैक्टर क्या होता है सिग्मा फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने फ्लोचार्ट के अंदर लिख रखा है कि जो रो फैक्टर है ठीक है, जो हमारा सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या करता है स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जो हमारा रो फैक्टर वो क्या करता है हमारा स्लो करता है, रो फैक्टर को क्या करता है प्रोसेस को स्लो करता है, जो हमारा सिग्मा फैक्टर है क्या करता है स्टार्ट करता है प्रोसेस को। तो ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा डीएनए इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा एमआरएनए के अंदर। दोबारा ध्यान से इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चरल जो जीन है वो हमारे थ्री होते हैं, प्रोमोटर रीजन जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा प्रोमोटर रीजन है यहाँ पे क्या होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है किसके साथ सिग्मा फैक्टर के साथ, और जब ये प्रोसेस हमारी खत्म होने वाली होती है तो कौन बाइंड होता है हमारा वहां पे जो हमारा रो फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है बाहर निकाल देता है, और जो हमारा आरएनए हो जाता है हमारा फॉलो हो जाता है डीएनए से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यहाँ से आपको फ्लो चार्ट में सब पता लग गया कि इसमें क्या क्या चीजें हमारी प्रेजेंट होती है, हमारा टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है, कोडिंग स्टैंड कौन सा होता है, कौन कौन सी हमारी यूनिट्स है, कैसे हमारे हैंड्स होते हैं 3x5 मिनट 5x3 कौन सा रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो डायग्राम है ये तो डायग्राम बना मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, इन तीनों जो हमारी फर्स्ट जो डायग्राम बना हुआ है ये हमारा क्या इनिशिएशन प्रोसेस का है, फिर इलोमिनेशन का ये वाला है, और जो हमारा टर्मिनेटर उसका है ये वाला है। ये वाला जो टॉपिक है हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा कि पिछले साल के हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा आया था कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और यहाँ से हमारा एमसीक्यू भी बन के आया था कि हमारा कोडिंग स्टैंड कौन सा होता है, और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है कि ऐसा कौन सा हमारा चीज है जो हमारी इसके अंदर जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है तो ऐसी कौन सी चीजें होती है, तो हमारा थाइमिन न्यूक्लियस पे क्या जाता है हमारा यूरासिल आ जाता है। तो ये हमारी क्या है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास अपने फ्रेंड्स के पास ताकि वो भी इस वीडियो को क्या कर सके बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।